मटन हमारा पहुंच गया जी कुर्बानी वाला दस्तरखान पे, और इसके साथ हमारी एक और भी डिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं गुलफराज हमीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। आज मैं बनाने वाला हूं जी मटन। कुर्बानी का मटन है, बकरे का गोश्त है, तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा होगा। और देखें इसका तरीका कैसे है। गोश्त को मैंने डाल दिया पतीली में। इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें डालने वाला हूँ देखें अच्छे से। मज़ेदार गोश्त बनेगा, इजी तरीके से बनेगा और देखें मज़ा आएगा। इसके लिए लिया जी प्याज, तकरीबन 3 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ के, उनको मोटा मोटा काटा है। 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मोटा मोटा काटा है। और हरी मिर्च लिए तकरीबन 4 से 5। ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालने वाला हूँ जी 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालूँगा जी मैं हस्बे ज़रूरत, आप लोग भी हस्बे ज़रूरत डालें। कश्मीरी लाल मिर्च है जी 1 टेबल स्पून। हल्दी है जी आधा टेबल स्पून। धनिया पाउडर है जी, ज़ीरा पाउडर है जी। इलायची है तकरीबन, इलायची तकरीबन 7-8 पीस हैं छोटे। बादियान के फूल हैं। बड़ी इलायची हैं तकरीबन 3। मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी, सही ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करें। नमक और मिर्ची आप अपनी हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। पानी डालेंगे जी इसमें, बिस्मिल्लाह, ताकि नीचे ना लगे। अभी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको बंद कर दूंगा। पानी उबलने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे मैं रखूंगा। पूरा 1 घंटा इसको रखेंगे, उसके बाद मिलते हैं जी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है जी, इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा मैंने इसको हिलाया नहीं है और तकरीबन गोश्त जो है ना पक ही चुका है। अभी इस पानी को मैं फुल आंच पे रखूँगा और पानी को खुश्क करूँगा। टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और इनके छिलके मैं निकाल लूँगा। और गोश्त भी ये देखें आप लोग, हड्डी को छोड़ दिया इसने, तकरीबन पक चुका है। और अभी मैं आंच को बिल्कुल फुल कर दूँगा ताकि पानी जो है ना ख़त्म हो जाए। गोश्त को मैंने चेक किया जी, बिल्कुल पक चुका है गोश्त। और अभी बस मैं इसके अंदर से पानी खुश्क करूँगा। पानी हमारा खुश्क हो चुका है जी, तकरीबन थोड़ा सा रह गया। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगा जी ऑयल, और इसको अच्छे से ऑयल में पकाऊँगा तकरीबन 10 से 12 मिनट। और गोश्त भी तकरीबन हमारा पक चुका है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून डालूँगा। इस स्टेज पे ऑयल डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से जो है ना ऑयल में पकाऊंगा ताकि जो है ना गोश्त का अच्छा टेस्ट बन जाए। ऑयल डाले हुए तकरीबन जी 5 से 7 मिनट हो गए। और देखें जी ऑयल जो है ना, अभी गोश्त ने ऑयल को छोड़ दिया है, समझ लें गोश्त हमारा रेडी है। और 2-4 मिनट इसको जो है ना अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखें ऑयल अलग आ रहा है और मज़ेदार जो है ना अभी खुशबू आ रही है। बस क्या बताऊं मैं आप लोगों को। आप लोग बनाएंगे इस तरीके से, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त जो है ना बना हुआ है। अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट और भूनूंगा। ये देखें ऑयल शायल निकल गया है। और उसके बाद जो है ना इसमें मैं जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना मैं इसमें पानी डालूँगा। देखें जी ऑयल डाले हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए और इसको मैंने अच्छे से भुना है। अभी जो है ना गोश्त ने ऑयल को छोड़ दिया है और गोश्त हमारा रेडी है। इस स्टेज पे मैं जो है ना इसमें
डालूंगा जो है ना पानी जितना मुझे चाहिए। ठीक है, पानी मैंने डाला है जी इसके अंदर जितना मुझे शोरबा चाहिए था। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा धनिया ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। और सालन हमारा रेडी है। धनिया मैंने डाल दिया जी। मिलते हैं दस्तरखान पे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया जी और अभी इसको लेके जा रहे हैं जी दस्तरखान पे। चेक करके फिर आपको दिखाएंगे क्या सीन है। मटन हमारा पहुंच गया जी कुर्बानी वाला दस्तरखान पे। और इसके साथ हमारी एक और भी डिश है। इसकी वीडियो तो नहीं हम बना सके, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें। ये ऊँट का गोश्त है जी। और आज हमारे मेहमान है जी शफकत साहब। चेक करेंगे शफकत साहब, चेक करें जी आप। मेहमान हमारे और भी हैं जी। आसिफ भाई हैं, मिस्टर हदायत, जी शफकत साहब क्या पोजीशन है? माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट बना होगा। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। बहुत लाजवाब है, क्या जायका, क्या टेस्ट है साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी दोस्तों, अभी हम लोग खाने वाले हैं, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आसिफ भाई को देखें जी कैसे टूट पड़े जो है ना इसके ऊपर। और खुशबू जो आ रही है ना, फिर हम लोग क्या बता सकते हैं। ये कुर्बानी का गोश्त है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।